सभी बच्चों को मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए बहुत अच्छा है। ये जितेंद्र, नीलम, आवाज तुम्हारी नीलम बंद है क्या? हेलो। यस सर, चालू कर लिए। चालू कर ली हो तो यस बच्चों, सर। हाँ मैंने आपको बताया था कि हम जो जोड़ना घटाना करते हैं वो किनके बीच में करते हैं? समान पदों के बीच में, ठीक है ना? तो जोड़ना और घटाना हम किनके बीच करते हैं? समांतरों के बीच। समान पदों के बीच में। किनके बीच में करते हैं? समान पदों के बीच में हम जोड़ना और घटाना करते हैं। मैंने आपको ये बताया था। और समान पद कौन से हैं? समान पद कौन से हैं मैंने ये भी आपको बताया था। तो समान पद देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे लिखा है 6x प्लस 5y प्लस 9x प्लस z। दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ। यस सर। तो बताइए 6x के इसके समान पद कौन सा है? 9x। 9x, ठीक है ना? ये समान है, मतलब ये है समान पद होते हैं जोड़ने और घटाने में उनका ही हम जोड़ घटाव करते हैं। और सबसे पहले उन पदों को हम पास में रख लेते हैं। क्या कर देते हैं? उनको हम नजदीक रख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये 6x प्लस 9x लिखेंगे और फिर हो गया आपका ये 5y और प्लस z। आपने इनको देखो ये समान पद है तो इसलिए जुड़ जाएंगे, है ना? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 15। कितना हो जाएगा? 15x। क्या हो जाएगा? 15x। x की घात 2 मत लगा दीजिएगा कि 2 बार x है तो x की घात 2 लगा दे, ठीक है ना? वो तो घाते गुणा होने पर घाते, अगर इनका गुणा हुआ होता तब तो घाते बढ़ सकती थी। लेकिन चूंकि जोड़ने और घटाने में घातों में आप घातों को जोड़ नहीं करेंगे कि घाते जोड़ दें। तो यहाँ पर चूंकि आपने देखा कि 9x है और 6x है, दोनों को आपने योग कर दिया, 15 आ गया, 15x आ गया। और x आपका x ही रहेगा, x स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना? आप इसको x स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल x ही रखेंगे, 15x। और अब ये बताइए 5y के समान कोई पद है? 5y नहीं है ना? नहीं है तो इसको z का प्लस जैसा है वैसे ही इसको रख देना है। और z के समान भी कोई पद नहीं तो इसको आपने ऐसे रख दिया। ये आपका इसका हल हो गया। अब आगे इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब इससे आगे इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे कोई सोचे कि इसको और सरल करिए, तब ये और सरल नहीं होगा। केवल इतना ही हो सकता है, 15x प्लस 5y और z प्लस z, इतना ही हो सकता है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने ये घातों का, बीजीय व्यंजकों का जोड़ना आपने समझा है। अब आपको मैं सीधे कुछ एक्सरसाइज की तरफ ले चलता हूं और हम इनको करेंगे मिल करके। एक सवाल है, सभी समान पदों को एकत्रित करके व्यंजक, हाँ, करके व्यंजक को सरल करना, ठीक है ना? सरल करना, चलिए ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है 12, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 4 है बच्चों, आपकी बुक में भी होगा। तो 12m स्क्वायर माइनस का 9m और प्लस का 5m माइनस का 4m स्क्वायर माइनस का 7m और प्लस का 7। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, ये मैंने एक व्यंजक है या समीकरण कह दीजिए, मैंने लिख दिया है। इसको हमें सरल करना है। क्या करना है? इसको सरल करना है। सरल करो, इसको सरल करना है। तो देखें आप, इसमें सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? समान पद ढूंढना है। आपको कैसे पद ढूंढने हैं? समान। किन पदों को खोजना है सबसे पहले? समान पद। समान पदों को। तो बताइए 12, मैं लिख लेता हूं, 12m स्क्वायर। अच्छा, 12m स्क्वायर के समान पद कौन सा है? 4m स्क्वायर। हाँ, माइनस का, काहे का?
माइनस का 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर हो गया। और तो कोई इसके समान नहीं है। नहीं सर। नो, और दूसरा कोई नहीं सर। यही था। अच्छा, अब हम इसको लिख लिया और इसको लिख लिया। अब इसके बाद में इसको लेता हूं माइनस का 9m। तो 9m के समान पद कौन कौन से हैं बच्चों? माइनस का 5 माइनस का 7m माइनस का 7m माइनस 5m और माइनस का 7m। और इसके बाद तो आपने ये ले लिया और ये भी ले लिया। अब कौन सा बचा? 10 क्या बचा? 10 केवल 10 बचा, 10 को भी ले लिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, ये पद समान है, ये तीनों पद समान है और वो 10 अलग। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखेंगे बच्चों, ये बताइए ये 12m स्क्वायर काहे का है? प्लस का है कि माइनस का है? प्लस काहे का है? प्लस का। और ये 4 काहे का है? माइनस का। तो क्या इनके बीच में क्या होना चाहिए? घटाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घटाना। हाँ, जुड़ेंगे नहीं, मैं कहता हूं तो आपको जोड़ना। ये दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है ना? तो यस सर। m में से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, m स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना? m स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं 12 माइनस का 4 और ये m स्क्वायर कॉमन था तो मैंने इसको ऐसे बाहर लिख लिया। ठीक है ना? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर आगे मैं अगला कदम फिर उठाता हूं। अब इसमें देखना है आपको। तो यहां पर देखिए, मैंने इसको लिखा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का 9m, या ऐसा करते हैं माइनस का 9, ठीक है ना? इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो बाहर मैंने माइनस का साइन ले लिया है, अब अंदर के सारे साइन मुझे बदलने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो या इसको ऐसे ही रख लीजिए। चलिए माइनस का 9m ही रखते हैं। माइनस का 9m प्लस का 5m और माइनस का 7m और प्लस 10। ठीक है? ठीक है ना? ओके, चलिए ठीक है। अब एक चीज और इसमें, अब 12 में से 4 को घटा लोगे ना आप? यस सर। कितना आएगा? 8m स्क्वायर। यस, 8m स्क्वायर। ये आ गया आपका 8m स्क्वायर। अभी इसको भी मुझे सॉल्व करना है। अब इसको मुझे कैसे सॉल्व करना है? आप ये देखेंगे, इसमें एक 5m काहे का है? प्लस का है। ठीक है, 5m काहे का है? प्लस का। दोनों काहे के हैं? 7 और 9 काहे के हैं? दोनों माइनस के। तो इसमें मालूम क्या करोगे आप? जो माइनस माइनस क्या होता है जानते हैं? क्या होता है माइनस माइनस? प्लस। माइनस माइनस यदि दो संख्याएं दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों संख्याएं यदि ऋणात्मक हैं तो आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जुड़ जाती है। दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो दोनों ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है। और यदि एक ऋण की है और एक धन की है तब क्या होता है? जाती है। ठीक है ना? यदि एक धन है और एक ऋण है तो घट जाती है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों माइनस वालों को आप जोड़ लीजिए। दोनों माइनस वालों को जोड़ लीजिए। कितना आएगा? 16 माइनस कितना जाएगा? 16। और वो भी 16 बच्चों का आएगा? प्लस का कि माइनस का? माइनस का। कहे का आएगा? माइनस का। संख्याएं जुड़ तो रही है, दोनों माइनस की संख्याएं हैं, दोनों जुड़ तो रही है, लेकिन है कैसी? दोनों ऋणात्मक हैं तो जोड़ेंगे तो, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा। ठीक है ना? चिन्ह काहे लगेगा? माइनस का। ठीक है ना? हाँ, दो ऋणात्मक संख्याएं हैं और हम दो ऋणात्मक संख्याओं को यदि हल करते हैं तो वो आपस में जुड़ तो रही है, लेकिन जो उनमें चिन्ह बनेगा, वो जो चिन्ह आएगा वो चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो इसलिए मैंने माइनस का 16 लिखा है।
ठीक है, फिर आपके पास अभी बचा 5 प्लस का 5 और प्लस 10। अब ठीक है ना, अभी यहाँ पर देखिए ये दोनों पद समान है ना। हाँ तो समान है, समान है, क्या है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो अब क्या करना चाहिए इनमें, माइनस माइनस घटाना चाहिए, है ना। एक धन है और एक ऋण है तो हमको घटा देना चाहिए यहाँ पर। तो आप ऐसे लिख दोगे, दिखाई नहीं दे रहा है ना नीचे का, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका 8m² और घटाइए प्लस 16 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा, माइनस 11, माइनस बड़ी संख्या में माइनस। चिन्हों का बहुत ध्यान देना है बच्चों, चिन्ह बहुत जरूरी है। तो माइनस का 11 बचा, काहे का 11 बचा, माइनस का 11। अब मैं बताऊं माइनस का 11 इसलिए बचता है क्योंकि एक धन है एक ऋण है, तो घटेगा तो निश्चित कि इसको आपको घटाना है। बड़ी संख्या में माइनस लगा, जो बड़ी संख्या में चिन्ह हो, यदि एक संख्या धन की है और दूसरी संख्या ऋण की है तो आपस में धन ऋण घट जाता है, लेकिन चिन्ह काहे का लगता है, बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह आपको लगाना है, वही लगता है, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 16 की 5, 16। बड़ी संख्या 16 है ना, तो आपका जो चिन्ह आएगा वो काहे का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का, ठीक है ना, वो चिन्ह माइनस का आएगा। यस सर। तो आपका 16 में से 5 चला गया, आपका 11 बचा, 11 बच गया, और 11 आपका, क्योंकि बड़ी संख्या मेरी 16 थी और 16 में माइनस का साइन था, इसलिए मेरा ये 11 जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, ठीक है ना। और ये 10 हो गया, क्या हो गया 10। अब आगे कुछ होगा, नमो नारायण, आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा सर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि सारे पद कैसे हैं, असमान है, असमान है, सारे पद असमान है, असमान है, समान नहीं, ये इसके समान नहीं है, ये इसके समान नहीं, मतलब कोई पद समान नहीं है, तो अब ये आपस में कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे, किसी तरह की कोई संक्रिया नहीं करेंगे, न जुड़ सकते हैं न घट सकते हैं, ठीक है ना। सर अगर सवाल हल करने के लिए आएंगे, सरल करने के लिए आएंगे तो आप कर लोगे ना। यस सर, चलो ठीक है। अपनी अभ्यास प्रश्नावली खोलिए, एक्सरसाइज का अभ्यास प्रश्नावली खोलिए, प्रश्नावली 12.2 खोल लिए हैं। यस सर। नीलम, यस सर। हाँ नीलम बोल रही है यस सर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो 12.2 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है समान पदों को समायोजित करके सरल करना है। अभी जैसे अपन ने किया है ना, जैसे अभी हमने एक एक्सरसाइज किया है, सेम बिल्कुल उसी तरह से आपको ये जो 12.2 का सवाल नंबर पहले में जो भी 4-5 सवाल है, इनको बिल्कुल इसी तरह से अपन को करना है, ठीक है। चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूँ, पहला नंबर का सवाल में 2 सवाल ले लेता हूँ, चाहे 3 हो जाए तो कहिए, ब्लैक बोर्ड आपको पूरा दिखता है ना, मैं इसको 3 पार्ट में लिखता हूँ। पहला सवाल यहाँ से लेता हूँ, 21b माइनस का 32 और फिर है प्लस का 7b और फिर माइनस का 20b। ये एक सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर है माइनस का z², फिर है प्लस का 13z² माइनस का 5z और फिर प्लस का 7z³ और माइनस का 15z। ये 2 सवाल मैंने लिख लिए हैं बच्चों, अभी काम इससे अभी अपन लोग दिख रहे हैं, दोनों सवाल दिखाई दे रहे हैं।
यस सर। अच्छा चलो मैं पहला इससे शुरू करता हूं। नंबर 1 ये मेरा नंबर 1 है और ये सवाल नंबर आपका 2, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। नमोनारायण बताइएगा 21B पहला इसमें लिखा हुआ है 21B, इसके समान पद कौन सा है? 7B प्लस कौन कौन से हैं? प्लस का 7B और माइनस का 20B। माइनस का 20B, ये तीनों पद समान है, ठीक है ना। यस सर। यस सर। 20B 7B 20B, चूंकि सब में B है, सब में B है और सबके B की घात 1 है, इसलिए तीनों पद समान है। ये तीनों पद कैसे हैं? समान है, इसलिए इन समान पदों को एक जगह पर रख लीजिए। देखिएगा ऐसे करेंगे आप 21B प्लस का 7B माइनस 20B। अब कौन सा पद बचा? 32 बचा ना। माइनस का 32। यस माइनस का 32 मैंने। तो अब ये तीनों पद कैसे हैं बच्चों? तीनों पद जितेंद्र, तीनों पद समान है ना। यस सर। अब देखेंगे, अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, आपका 21 भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस प्लस के हैं, तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब इसको जोड़ लीजिए तो 21 और 7 मिलके कितना हो गया? 28। यस 28B और फिर माइनस का 20B मैंने माइनस का जस्ट 20 प्लस लिख दिया और फिर 32। देख रहे माइनस हैं का ना? 32। अभी देखिए, अब फिर ये दोनों अभी भी समान है ना, 28B और 20 भी समान है ना। यस सर। अब क्या होगा इनके बीच में? सर कट जाएंगे। घटाना हो जाएगा, इसलिए कि एक धन का है और दूसरा ऋण का है, ऋण का है ना। एक कहे का है, धन का है और दूसरा ऋण का है, तो जब एक धन है एक ऋण है तो घटा देते हैं अपन। यस सर। हाँ तो घटाइए, 20 28 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? 8B। क्या बचेगा बच्चों? 8B माइनस का 32। 8B कहे का, धन का कि ऋण का? धन का। क्योंकि 28 बड़ा है और 28 धनात्मक है ना। 28 बड़ी संख्या है। जब एक धन है एक ऋण है तो उसमें हम घटाते तो हैं, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह देखते हैं, तो बड़ी संख्या 28 है और 28 घटती है, इसलिए 8B भी धन का होगा। अब क्या बचा? अब बचा माइनस का 32। 32। अब आगे कुछ हो पाएगा इसमें? इसमें अब आगे भी कुछ हो सकता है? नहीं होगा, ठीक है ना। जब नहीं होगा तो ये उत्तर हो जाएगा, जब नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल नंबर इसमें आइए, सवाल नंबर 2 में आ जाए। इसमें देखिए जेड स्क्वायर माइनस का काहे का है? माइनस का जेड स्क्वायर, इसके समान पद कौन कौन से हैं? प्लस 30 जेड स्क्वायर। यस प्लस का 13 जेड स्क्वायर और प्लस का बस ना। यस सर बस। अच्छा ठीक है बस। अब चलिए, तो आपने ये ले लिया, ये ले लिया। अब यहां पर बताइए 5 जेड लिखना है ना, तो ये मैंने माइनस का 5 जेड है, सॉरी, ये माइनस का 5 जेड, इसके समान पद कौन सा है माइनस 5 जेड के? माइनस 15 जेड। माइनस का 15 जेड। यस 15 जेड, ये हो गए 15 जेड। अब कौन सा बचा? अभी कोई बचा है? कौन बच गया अभी? 7 जेड क्यूब। कौन बचता है? 7 भाई ये हो गया, ये हो गया। अभी ये बच गया 7 जेड क्यूब। कौन सा बच गया? 7 जेड क्यूब, ठीक है ना। यस सर। हाँ तो 7 जेड क्यूब को भी मैं रख लू यहाँ पर, ये अकेला पड़ जाएगा
इसलिए इसको अकेला नहीं रहने देना है, सब भाइयों को साथ में लेके चलना है। कोई छोटा है कोई बड़ा है ना, तो सभी को मैं साथ में लेके चलूंगा। अब देखिए ये दोनों पद समान है, ये दोनों पद समान है, और ये अकेला लड़का है जो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो दिख रहा है ना आपको? यस सर। ये एक माइनस का है बच्चों और एक प्लस का है, तो इसमें क्या करना चाहिए सर? घटाओ, घटाना करना है। अब 13 में से कितना घटाएंगे? एक। क्या घटाएंगे? एक। मैंने कहा था ना कि जिसका कोई नहीं है उसका एक है, जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? एक होता है। तो चूंकि जेड के आगे कोई गुणांक नहीं लगा है ना, जेड स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, और जब कोई गुणांक नहीं है तो उसको हम गुणांक एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ठीक है ना। तो उसका गुणांक 13, ये माइनस का है और ये प्लस का है। जब प्लस माइनस होती है संख्याएं तो घट जाती हैं, और घटने में आप 13 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा? 12। काहे का? धन का कि ऋण का? धन का 12। धन का 12। और मकर के कितने होते हैं? है? ये हो गया धन का 12 जेड स्क्वायर, ठीक है ना। जेड के घाते 4 मत लिख दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। जेड के घाते 4 नहीं लिखना है, घाते में जोड़ दीजिएगा कि घातों को भी जोड़ दें आप, क्योंकि जोड़ घटाने में घातों को नहीं करते हैं, घातों के साथ कोई क्रिया नहीं करना है, न जोड़ना न घटाना, केवल उनके जो गुणांक होंगे केवल गुणांक के साथ क्रिया करना है, घाते यथावत रहेंगी। 12 हो गया आपका प्लस का। अब इसी तरह से ये क्या हो गया बच्चों? 5 जेड और 15 जेड क्या होगा? जुड़ जाएंगे। दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। दोनों काहे के हैं? दोनों माइनस। जोड़िए, कितना आया? 20। कितना गया? 20 जेड। काहे का? धन का कि ऋण का? ऋण का 20 जेड है, क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, जुड़ तो रही है, लेकिन साइन वो काहे का रखेगी अपने साथ? ऋण का ही, क्योंकि ऋण परिवार की है दोनों, है ना। दोनों ऋणी परिवार के सदस्य हैं, तो अपने परिवार का नाम वो साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए वो अपना साइन नहीं छोड़ेंगे, अपना जो उनका एक पहचान है उसको रखेंगे। तो माइनस का 20 जेड हो गया, और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया जो शेष बचा है, अकेला जो भाई था वो बच गया 7 जेड क्यूब। क्या बच गया? 7 जेड क्यूब। ठीक है। अब आगे भी कुछ होगा इसमें? नहीं होगा ना? नहीं सर। तो नहीं, ये इसका उत्तर है। क्या है ये? ये आंसर आ गया। क्या आ गया? ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। सर, तो इस तरह से आप सरल कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। सवाल को रूप नहीं देखना है कि सवाल छोटा है कि बड़ा है, हमें सवाल के रूप से मतलब नहीं, चाहे सवाल यहाँ से शुरू हो और वहां तक चला जाए, हमें सबसे पहले उनके समान पद पहचानने हैं, उन समान पदों को एक जगह पर ला करके रखना है, ठीक है ना। समान पदों को एक जगह ला करके रख देना है, और फिर चिन्हों को देखना है। चिन्ह देखना है, यदि ऋण ऋण के हैं तो जुड़ेंगे, धन धन के हैं तो भी जुड़ेंगे, और यदि ऋण धन है तो घटेंगे, ठीक है। एक सवाल और मैं बताऊंगा, इसके बाद में इसको अभी फिनिश करता हूं, क्योंकि अगली क्लास आपकी फिर इंग्लिश की थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, तो समय तो बच्चे देख लें इसमें से अब कौन सा सवाल बताना है इसका, कोई सा बता दिया जाए, नीचे आगे बढ़ो। सर बता। कौन सा? बताइए। बन जाएगा। बन जाएगा। चलिए ठीक है, बन जाएगा तो अच्छा है।
ठीक है ना, बन जाएगा तो अच्छा है। तो सवाल नंबर 2 देखिए, जोड़िए लिखा है, सवाल नंबर 2 में लिखा है जोड़िए। लिखा है ना इस तरह से, जोड़िए। सर हाँ, हिंदी क्या है, बिंदी गलत हो जाती है हिंदी में, हिंदी में बिंदी गलत हो जाती है, तो बिंदी का विशेष ध्यान देना है। नीचे मैंने डाक के नीचे वो नहीं लगाया था, क्या कहते हैं इसको, बिंदी जो हमारे साहब लगवा देते हैं, वो चीज नहीं लगाई थी। तो चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है, पहला नंबर सवाल है, मैं 2 सवाल इसके भी नोट करता हूं फटाफट और फिनिश करता हूं। 3mn, ये अलग है, 5mn, फिर 8mn, और फिर है माइनस का 4। दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा, क्या ये सारे पद समान है कि असमान है बच्चों? सर समान है। सब समान है ना? बस सब समान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सारे पद समान है। आपको क्या करना है, इनमें चिन्हों को देखना है। किसको देखना है? चिन्हों को। सबसे पहले तो देखना है कि पद समान है कि नहीं। जब पद पहचान लिए, इसके बाद चिन्हों पर नजर डालनी कि किनके कौन से चिन्ह हैं। तो आप देखिए, इसमें से आप अगर चाहे तो प्लस का कौन है, ये प्लस का है और ये प्लस का, ठीक है ना, दोनों प्लस के है ना। तो प्लस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। आप कहोगे सर जुड़ जाते हैं। mn प्लस 8mn माइनस का 5mn माइनस का 4mn। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। दिख रहा है। तो ये दोनों तो प्लस के हैं और ये दोनों काहे के हैं? माइनस के। तो पहले इनको हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया बच्चों? 11 mn आ गया। और ये दोनों माइनस के हैं तो ये क्या होंगे? जुड़ेंगे। ये भी दोनों माइनस के हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए, 5 4 कितना हो गया? 9 माइनस का 9mn, ठीक है ना। अभी ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है 11 और माइनस का है 9। तो अब क्या होगा? घटेगा। जुड़ जाएंगे। अभी क्या करेंगे? घटा देंगे। जुड़ जाएंगे, घटेंगे। सॉरी, मुझे सुनाई कम दे रहा है तो क्षमा करिएगा। मैं ऊंचा सुनने इसमें क्या है कि आवाज कम आती है। तो 11 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2mn। 2 काहे का? प्लस का कि माइनस का? प्लस का। ये आपका उत्तर है। ये क्या है? ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, करिएगा। अब मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, मैडम आएंगी पढ़ाने इंग्लिश आपको, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ क्लास। अगले दिन मैं आपको इसी से फिर आगे ले चलूंगा, ठीक है ना? यस सर। अगले दिन हम इसी को आगे लेकर के चलेंगे। आप लोग लगाइएगा सवाल, और जो ना बने तो मुझे आप बता भी सकते हैं कि सर ये समस्या है, तो उस समस्या को मैं हल करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो आप लोग को लगाइएगा दोनों 12.2 के जो पहले नंबर सवाल के पूरे 5 सवाल है वो, और दूसरे नंबर वाले के भी कुछ सवाल आप लगाइएगा यदि हो सके तो, और जो समस्या हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए। थोड़ी देर बाद